हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और सीटेट की आपकी सबकी तैयारी कैसी चल रही है? आपका मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है? प्रीवियस ईयर के आपने कौन कौन से सेट लगा लिए, कौन सा रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हमने लिया है सीटेट जुलाई 2019 का पेपर 1। पेपर सेकंड में पूरा आपको सॉल्व करा चुकी हूँ विद एनालिसिस। आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक की पेपर की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी जब तक हमारा सीटेट एग्ज़ाम नहीं होता। ये सब मैं आपको ऑफिशियल जो आंसर की है उससे करा रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी मेरी थ्रू हेल्प हो सके। जो मैं खुद से टैली कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप सबके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। तो उसके लिए चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। ये है पेपर फर्स्ट 2019 का, ठीक है। इसकी आज हम CDP करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका बुकलेट कोड है P, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुकलेट कोड है तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, ऑप्शन भी उनके आगे पीछे होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली कीजिएगा। इसका बुकलेट कोड आप ध्यान रखेंगे P। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है CDP। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा स्पीड से करेंगे, अब हमारे पास काफ़ी टाइम की कमी है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे। ऑप्शन 1 का सही आंसर है। हम खाली आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे। आप लोगों के पास अगर पेपर नहीं है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड कर लीजिए और आंसर की भी इनकी डाउनलोड हो जाएगी, जो भी ऑफिशियल है। अगर आपको नहीं मिल रहा, उसमें थोड़ा सर्च करना पड़ता है कौन सही है कौन नहीं, तो आप इनसे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप बस एक बार वीडियो को देख लीजिए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, यट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज डैश टू डैश। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एडोलसेंस, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 4, a child argues that he should not steal the drug medicine that can save his wife because he will be caught and sent to jail if he does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंच को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वह यदि ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 5, लेव वाइगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। एम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भांति वार्ता, समस्यात्मक वार्ता। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 6, एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशन एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत या जेंडर प्रासंगिकता। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग।
Question number 7 is, in an elementary classroom it is important to dash the experiences that a child brings with her. एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे अस्वीकार करना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए या उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. बिल्ड ऑन. अ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे. नहीं. वह विशेष, जिसमें विशेष आगे नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत. वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी करना, ये भी गलत. तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही आंसर. कम्युनिकेट दैट शी रेस्पेक्ट वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम. संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट. विभिन्न संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है. एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण. देखिए, एकीकृत शिक्षा को कहीं भी सही नहीं बताया है कि बच्चों को अलग से पढ़ाएं, नहीं. पृथक्करण अलग करना, नहीं. मुख्य धारा शिक्षण, नहीं. तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इंक्लूसिव एजुकेशन. किसी भी टाइप का बच्चा हो, किसी भी लेवल का IQ का बच्चा हो, हम सबको एक साथ ही पढ़ाना है. चाहे वो कोई डिसेबल बच्चा हो, उसमें कोई भी डिसेबिलिटी होगी तो हम सभी बच्चों को एक साथ ही पढ़ाएंगे. क्वेश्चन नंबर 10 इज द डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम. डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है. क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा. ये क्वेश्चन 9 है, उसका ही रूप है. क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम बी. कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख के उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है. स्तंभ क और स्तंभ ख. फर्स्ट है प्रतिभाशाली, तो पहले का सही आंसर है प्रतिभाशाली, शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, ए का डी. ठीक है, फर्स्ट का है डी. सेकंड अधिगम आसक्तता, सेकंड का है ए. धारा प्रभाव पढ़ने में कमी. तो अब इससे देखिए, अब देख लेते हैं हम. आई का है डी, ऑप्शन देख लेते हैं. आई का डी, यहाँ पे 3 दिए हैं तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है. ठीक है, अब सेकंड पे जाते हैं. सेकंड का हमारा क्या था, 1. 2 का हमारा 1 था, ए. तो अब देखते हैं इसमें 2 का ए, सेकंड ये है, सेकंड का ए इसमें ही है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा. ये मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, उसके थ्रू आप स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. इसके थ्रू आपको इन तीनों में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, इससे आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे. अगर आपको एक भी पता है ना चारों में से, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन. बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब. 12 का सही आंसर है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं. एक्टिवली, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क. क्वेश्चन नंबर 13 इज चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास. बच्चों को कक्षा में प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए. बी एनकरेज टू आस्क. हम आंसर्स करेंगे, एक्स्ट्रा ऑप्शन को नहीं करेंगे क्योंकि टाइम की काफ़ी कमी है. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ओकर्स. निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है. क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, कंठस्थीकरण एवं स्मरण. क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन टीचर हैव पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट्स देयर एबिलिटीज द स्टूडेंट्स. जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी. क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न.
सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की गलतियां डैश। 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अधिगम का एक भाग तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देते हैं। आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग, गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, बच्चों की गलतियों से वे सीखते हैं तो उनकी गलतियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 असेसमेंट, मूल्यांकन को। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट्स, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं हैं, दोनों एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्वर्स बाय, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, encourage children to make intuitive guesses and to look at multiple solution to the problem, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 21 इज यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वह विधियाँ जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है। 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लर्नर सेंटर्ड मेथड, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। 22 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमें आंसर भी पॉजिटिव ही ढूंढना है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव है लेकिन तो क्वेश्चन भी पॉजिटिव होगा। इसमें से पूछा है पॉजिटिव सही है तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, यानी प्राइमरी, परिवार, विद्यालय, सरकार, मीडिया। ये तो आपको भी पता है सबसे बड़ा पहले हमारा परिवार आता है जिससे बच्चा सीखता है, तो वो प्राइमरी स्टेज है जिससे पहले बच्चे को हर तरह की चीज़ें नॉलेज होती हैं, वहीं से वह भाषा का विकास होता है। बच्चा परिवार में जो भाषा बोली जा रही है वो ही भाषा को कैच करता है यानी अपनी मदर टंग। तो पहला कहाँ से लेता है बच्चा, परिवार से। 24 क्वेश्चन इज द मेजर प्रीपोजिशन ऑफ जीन पियाजे's थ्योरी इज डैट, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 25 इज जेंडर इज जेंडर एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोशल कंस्ट्रक्ट, एक सामाजिक संरचना है। 26 का सही आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। फिजिकल, आपको पता है 4 स्टेजेस हैं, लेकिन सोशल और इमोशंस एक साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 कॉग्निटिव और नंबर 3 में सोशल और इमोशंस एक साथ आते हैं। 27 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न आर केपेबल ऑफ लर्निंग। सही बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम हैं। क्वेश्चन पॉजिटिव है हमारा, सही है, तो हमने आंसर भी पॉजिटिव ही चुना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन इज इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 एक्टिव एक्सप्लोरर, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। 29 का सही आंसर है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए सोशल एक्टिविटी, एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि समाज के थ्रू बच्चा सीखता है, तो इनके लिए ये एक सोशल एक्टिविटी है, ये सामाजिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 30 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजिंग ए चाइल्ड इन द प्रोपरेशनल स्टेज। कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ये सभी आंसर ऑफिशियल की के हैं जो CBSE के थ्रू की गई हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।